honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया, I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया। If you honor his word, अगर आप उसके वचन का आदर करोगे, he will make you sit on the mountain top. तो वो आपको पर्वतों की चोटी पर पहुंचाएगा, वहां बैठाएगा। जो उसके वचन का आदर करता है, Those who honor his word, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठने वाला होगा। they shall sit on the mountain tops. मैंने कहा जो कोई परमेश्वर के वचन का आदर करता है, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। God can do it for me. और अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, I was born in a small town. मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ, I was dying when I was 19. 19 की उम्र में मरने की कगार पर था, Was suicidal, आत्महत्या करना low चाहता था, self-esteem. खुद को कुछ नहीं समझता था। But I just did one thing. पर मैंने एक चीज की, I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया, I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया। If you honor his word, अगर आप उसके वचन का आदर करोगे, he will make you sit on the mountain top. तो वो आपको पर्वतों की चोटी पर पहुंचाएगा, वहां बैठाएगा। जो उसके वचन का आदर करता है, Those who honor his word, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठने वाला होगा। they shall sit on the mountain tops. मैंने कहा जो कोई परमेश्वर के वचन का आदर करता है, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। I said, whoever honors the word of God will sit at the mountain tops in Jesus' name. Amen. आपको कनेक्शन नहीं ढूंढना, You will not need a connection. आपको किसी के सिफारिश नहीं लगानी, You will not have to go ask people to endorse you. आपको केवल एक काम करना है, You just have to do one thing. उसके वचन का आदर करना है, Honor his word. उसके वचन का आदर करना है। Honor his word. जहां आपकी डिग्री आपको नहीं ले जा सकती, वहां ये वचन आपको ले जा सकता है। Where your degrees cannot take you, this word will take you. जहां आपकी क्वालिफिकेशन आपको नहीं ले जा सकती, उसका वचन आपको ले जा सकता है। Where your qualification will not take you, this word will take you. Amen. और वो आपको राजाओं के साथ बिठाएगा। And he will make you sit with kings, जहां आप खुद कभी नहीं जा सकते थे। where you could not have gone on your own. Amen. So आज मैं सोच रहा था कुछ नया सिखाऊं आपको, I was thinking I'll teach you something new today. तो आज मैं आपको विश्वास सिखाता हूं। So I'll teach you faith today. Amen. अगर कोई बोल रहा है कि कब तक विश्वास सिखाओगे, If someone is asking, till when will you teach faith? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। Until Jesus comes back. Amen. चलिए एक वचन देखते हैं, Let's see a verse. ल्यूक 18:8। लूका 18 उसका 8. लूका 18 उसकी 8वीं आयत। उससे पहले बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास सुनने के कान हैं और समझने वाला हृदय है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सहायक हैं। आज का वचन मेरे हृदय में जो बोया जाता है, वो 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। ओके, सो लूका 18 उसकी 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक विधवा स्त्री के बारे में बता रहे हैं, जो एक दुष्ट न्यायाधीश के पास जाती है, एक जज के पास जाती है जो दुष्ट है और उसके अंदर कोई दया नहीं है। मगर क्योंकि वो बार बार वो रुकती नहीं है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो बार बार जाती रहती है, उसको परेशान कर देती है, तो वो कहता है परेशान होकर, मैं इसका न्याय चुका देता हूं, वरना ये मुझे परेशान कर देगी। I tell you that he will avenge them speedily. Here Jesus is talking about an evil judge who is evil, but a woman keeps on going to him, keeps on pestering him, so he says she will keep pestering me, so I will give the judgment quickly so I can get rid of her. So प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब एक अन्यायी न्यायाधीश, So Jesus is saying even when an evil judge, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, he who has no mercy, जब वो
न्याय चुका सकता है एक स्त्री का, क्योंकि वो बार बार उसके पास जाती रही, तो परमेश्वर पिता कितना गुना और ज्यादा जो अपने चुने हुए लोग हैं उनके लिए करेगा. So he's saying when a woman kept on going to him, when an evil judge will give the judgment speedily, who has no mercy will give the judgment, how much more our heavenly Father. Amen. और ध्यान से सुनिए. Hear carefully. इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं. But then Jesus says one thing here. तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, Nevertheless, when the Son of Man comes, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? will he really find faith on the earth? That means faith is going to be in short supply in the end times. इसका मतलब अंत के समय में विश्वास की मात्रा बहुत कम मिलेगी. यीशु मसीह कह रहे हैं जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा पृथ्वी पर? Jesus is saying, when I come back, will I find faith on the earth? और हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, And we are saying, yes, Lord, आप विश्वास पाओगे, you will find faith. क्योंकि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है Because a विश्वास. generation is rising up of faith. Amen. और ये हमारा मैंडेट है, ये परमेश्वर की तरफ से असाइनमेंट है कि हम विश्वास सिखाएं लोगों को. And this is our mandate from God, that we teach faith to His people. Amen. वो कह रहा है जब मैं वापस आऊंगा He says, when I come back, क्या मैं विश्वास पाऊंगा? will I find faith on the earth? पौलुस कहता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, मगर परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी. Apostle Paul writes, I sowed, Apollos gave. Can you put that scripture? Yeah. So आप जानते हैं कई मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? You know why many believers don't have any increase in their life? क्योंकि जो बढ़ोतरी है उसका एक सिद्धांत है. Because there's a principle to increase. केवल बीज बोना काफी नहीं है. Only sowing the seed is not enough. यहाँ पे कोई है जिसने गार्डनिंग करी है या खेती करी है, आपने खेती करी है गांव में या गार्डनिंग करी है, कोई पौधा लगाया हो तो हाथ दिखाओ मुझे. Is there anyone who's done farming or gardening ever? हाथ हिलाओ अगर आपने कभी. Ever planted? बाकियों ने नहीं लगाया तो लगा लो, पेड़ कम हो रहे हैं. So केवल जब आप बीज बोते हैं क्या वो काफी है? Is it enough to just sow the seed? अगर आपने बीज बोया और उसको भूल गए, If you sow the seed and you तो forgot क्या about होगा? it, what will happen? कुछ टाइम बाद After some time, मर जाएगा. it'll die. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. मैंने लगाया, अपोलोस ने उसे सींचा, लेकिन परमेश्वर ने Now बढ़ोतरी hear दी. this. For God to give the increase, परमेश्वर को बढ़ाने के लिए उसको somebody has to sow किसी को बोना होगा and somebody has to water. और किसी को उसको पानी से सींचना होगा. जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं, पहली बार, The first time you hear a word, वो ऐसा है कि परमेश्वर एक बीज को आपके अंदर बोता है. it's as if God sows a seed in you. मगर जब आप उसी वचन को बार बार सुनते हैं तो परमेश्वर उस बीज पर बार बार उसको सींचता है, और जितनी बार सिंचाई होगी उतनी अच्छी फसल आएगी. But when you keep on hearing that word starts to water, it starts to feed that seed, and the more you feed it, the more it will grow. और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ोतरी देगा. And after that, God will give it मगर increase. कुछ मसीह लोग क्या हैं आज? But what are some वो believers doing? नेटफ्लिक्स की तरह देखते हैं मैसेजेस को. They watch messages like Netflix. उनका जो उद्देश्य है वो है ज्ञानी होना. Their intention is to become knowledgeable. और जो ज्ञानी मसीह है ना, उनके सबसे कम फल हैं. And the people that are intellectual, the Christians that are intellectual have the least amount of fruits. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है knowledge puffs up. क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है. अगर आप ज्ञान को खोज रहे हो If you are looking for knowledge, तो ज्ञान आपको घमंडी बना देगा. that knowledge will make you proud. अगर आप वचन को खोज रहे हो If you are तो searching for वचन the आपको word, नंबर बनाएगा. then the word will make you humble. Amen. So हमारा गोल ये नहीं है कि हमें बहुत ज्ञानी हो जाना है. So our aim is not that we have to become very knowledgeable, very intellectual. हमारा उद्देश्य ये है Our कि intention, परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं आपके वचन के द्वारा. our goal is, Father God, I want to know you through your word. यीशु, मैं आपके विश्वास में चलना चाहता हूं. Jesus, I want to walk in faith like you. मैं एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं, इसीलिए कि मेरा जीवन एक गवाही हो बाकी सबके लिए कि यीशु मसीह जीवित खुदा है.
I want to live a victorious life so that my life is a testimony not just for myself but for everyone around me that Jesus is the living God. मैं आपको एक बात बताता हूं आज, लोग केवल वो नहीं सुनते जो आप बोलते हो, वो आपके जीवन को देखते हैं. People don't just hear what you tell them, they see your life. Amen. और जय का सबसे बड़ा सबूत वो जीवन है जो आप जीते हो. And the biggest proof of victory is your life. अगर मैं अपने ऑफिस में हूं If I'm in my और office मैं कहूं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह में विश्वास and करता I say I'm a believer, I believe in Jesus, हूं, और हर बार उधार मांगू अपने साथ के लोगों से, and I keep asking money from people around me, ऑफिस में सबसे लो मेरी परफॉर्मेंस हो, I am the worst performer in my office सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूं मैं, and the most depressed person in the office, और उसके बाद मैं बोलूं मेरे यीशु को मानो, and I tell them believe in my वो Jesus. बोलेंगे पहले तू मान ले अपने यीशु को अच्छे. They will say first you believe on him properly. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? ये केवल गवाही देना, मुंह से बातें करना नहीं है. एक गवाह जीवन जीता है जिसकी जीवन गवाही होती है. To be a witness is not just to say things but to live a life that is full of witness. और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हुआ हो कि let your life become a living testimony of the witness and the victory of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपकी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही उसकी जैसे भरी हुई है कहानी हो यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah.